हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए, कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कल की वीडियो में हमने एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, और आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में क्या दिया है? कह रहा है यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत सारे बच्चों का सर चकरा गया होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन सर कहाँ से लाकर रख दिए। बाबू सुनिए, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा देखने में उतना ही आसानी के साथ वो बन जाएगा, इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिखे उतना ही आसानी से वो क्वेश्चन बनता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यूं बन जाएगा क्वेश्चन। ही देखिएगा देखते रहिए कैसे बनेगा। सुनिएगा, लिखेंगे पहले धनात्मक पूर्णांक। क्या माना कि ए कोई क्या धनात्मक पूर्णांक है, ए मानिए चाहे एक्स मानिए, बात से में ए कोई धनात्मक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो सुनिएगा, जब ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। 3 से ए में क्या करेंगे? भाग देंगे, तो क्यों आएगा और शेषफल क्या आएगा? इसका आर आएगा। और आर का मान जो होगा 3 से छोटा होगा, 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। सही ना होगा? आर का मान 0 या 1 या 2, 0 या 1 या 2, यही तो इसका मान होगा। यस सर। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बैठाते हैं उस पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ध्यान दीजिएगा, क्या होता है हमारा? ए बराबर BQ+R होता है कि नहीं होता है? ए बराबर BQ+R होता है कि नहीं होता है? तो लिखेंगे इसको ए बराबर बी का 3Q+R लिखेंगे। 3Q+R का मान कितना मान ले सुनिए, है ना, हो गया, ठीक है। तो लिख लेंगे जब R बराबर 0 तो सुनिएगा ए बराबर बी क्या है हमारा? 3 हो जाएगा, Q का Q+R, 3Q+R। सुनिएगा, अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो हमारा ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। क्या कह रहा है? वर्ग करने के लिए क्या कह रहा है? इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m+3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ए बराबर 3Q का ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और Q का स्क्वायर Q हो जाएगा। Q का स्क्वायर Q हो जाएगा। इसको हम चाहें तो ए स्क्वायर बराबर 3 गुने 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए। लिखेंगे, आप लिख देंगे, बोलिए। लिखेंगे क्या? जब चाहे यहाँ माना कि 3Q स्क्वायर बराबर m, क्या मान लीजिए? तो देखिएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 गुना Q स्क्वायर के जगह पर यहाँ पे m लिख देंगे। तो ऊपर लिखते हैं, पता नहीं दिखता कि नहीं दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए, ऊपर लिखते हैं। चलिए, क्या बनेगा हमारा? सुनिएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 3 गुना m बनेगा, यानी 3m बनेगा, 3m के रूप में आ गया। अब लिखेंगे जब r बराबर 1 हो, r बराबर क्या हो? 1 हो, तो हो गया हमारा ए बराबर 3Q+1। तो ए स्क्वायर बराबर 3Q+1 का स्क्वायर, 3Q+1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कुछ भी लिख सकते हैं। तो 3Q का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे,
प्लस 2 इंटू 3q अगुना 1 अब प्लस 3q 3 नहीं 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब सुनिएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो गया हमारा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 3 दूना 6q प्लस 1। अब सुनिएगा ए स्क्वायर बराबर चाहे तो इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे 3 निकाल देंगे तो 3q स्क्वायर अब प्लस क्या बच गया हमारा 2q बच गया 2q अब प्लस क्या बच गया 1 बच गया। इसको हम क्या मान लें m मान ले लिखेंगे माना कि क्या माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। सुनिएगा तो ए स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3 अब गुना इसका मान m मान लिए m प्लस 1 इसीलिए ए स्क्वायर बराबर 3m अब प्लस 1 हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं होगा बोलिए। यस सर हो जाएगा यस सर हो जाएगा 3m भाई 3m आ गया यहाँ पे 3m इसको घेर दिए इसको नहीं घेरना है इसको नहीं घेरना है इसको घेरना है ए स्क्वायर बराबर 3m आ गया तो क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर 3m प्लस 1। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। अब r का मान तो 2 ही रखे थे ना तो r का मान 2 रखे थे करके लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो सुनिएगा a बराबर 3q प्लस 2 होगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर होगा। यस सर ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 अब गुना ए का मान कितना 3q अब गुना कितना b अब प्लस क्या b स्क्वायर। सुनिएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 3q यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 3 में 6 गुना 12q अब प्लस क्या 4। सुनिएगा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q अब प्लस 4 को हम चाहे तो 3 गुना 1 अब प्लस 1 लिख सकते हैं 3 है तो 3 आए 4 लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर इसमें से 3 निकाल दे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 यहाँ पे निकाल 3 तो निकाल दिए हैं प्लस 1 अब प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे माना कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m क्या m। तो सुनिएगा ए स्क्वायर बराबर 3 ऐसे तो क्या हो जाएगा हमारा m अब प्लस 1 ये भी देखिए हमारा सेम सेम आगे नहीं आ गया 3m प्लस 1 के रूप में तो आ गया। अब लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस पूर्णांक n के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। बोलिए बाबू समझ में आया कहिएगा यस सर नहीं समझ में आया तो आ जाएगा समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए नोट डाउन आज के लिए बस इतना ही क्योंकि माइक खराब हो गया है ठीक है। और मिलेंगे आपसे अब अगला वीडियो में यानी कि कल यानी कि इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।